बच्चों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9-5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते। बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। बुक रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है, वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है, वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लायबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल 1, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। एग्जाम्पल 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किश्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं, तो वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या Airbnb से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितनी तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं। 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। 3 रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स, आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन लोन की किश्तें भर रहे होंगे, या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी।